Very good evening, all of my students. Friends, today is very important day because today Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Chayan Board Prayagraj released the notification of TGT टीजीटी की जो हमारी वैकेंसीज हैं उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट डेट्स जो है आपके सामने है। इम्पोर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन स्टार्टिंग है इसकी, तो ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा। इसकी स्टार्टिंग डेट है उसकी 29/10, यानी कि आज से ही इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है फॉर्म डालने की। जिनके पास प्रिपरेशन पूरी है वो अभी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 29 तारीख है। शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि है, मतलब आज से भी हम शुल्क जमा कर सकते हैं। और दूसरा, आवेदन ऑनलाइन करने के लिए अनुभाग पंजीकरण की अंतिम तिथि, कहने मतलब जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है उस रजिस्ट्रेशन की अगर लास्ट डेट की हम बात करते हैं तो लास्ट डेट हमारी है 27 नवंबर, मतलब 27 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने की। और उसकी फ़ीस जमा करने की, ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की भी अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो वो भी हमारी कितनी है, 27। ठीक है। और लास्ट फाइनल सबमिट करने के लिए हमारे पास जो डेट है वो हमारी डेट है कितनी, 30 नवंबर, यानी कि 30 नवंबर को लास्ट डेट है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं इसमें, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं, हमें खोलना है जहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू विजिट द वेबसाइट www.upscssb.org। उसके बाद हम फॉर्म पे जाएंगे। अभी हम ऑनलाइन संबंधी दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पहले वो जरूरी है हाँ, आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिए 750 रुपये है, EWS वालों के लिए 450 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो फीस है वो अनुसूचित जनजाति ना EWS का ये रहा, ठीक है, सॉरी जनरल कैटेगरी का ये रहा, EWS का ये रहा। उसके बाद हमारा आता है अन्य पिछड़ा वर्ग भी 750 रुपये। और फिर रह गया हमारा अनुसूचित जाति 400 रुपये और अनुसूचित जनजाति 250 रुपये। कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है तो उस पर क्या लगेगा, क्रमांक 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, जो उनकी श्रेणी है 1 से लेकर 5 तक जिसमें भी हुआ आपको उसके अनुसार लगेगा। भूतपूर्व सैनिक में उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, महिलाओं का लिए भी उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, विकलांग के लिए मूल श्रेणी से निर्धारित शुल्क के आधे भुगतान। मान के चलो अगर कोई PH कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसको 450 का, अगर वो SC है 450 से आधा देना है, अगर वो OBC है और जनरल में है तो उसको 750 का आधा देना है। तो ये सबसे बड़ी और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रशिक्षित स्नातक वर्ग का जो पे स्केल रहेगा वो कितना होगा, 44,900 से 1,42,400 तक। ग्रेड पे लेवल का 4600 है, तो इसलिए इनका जो है पे ये लिखा हुआ है, सारी चीज़ें मिला के। आरक्षण की अगर बात की जाए, दूसरी चीज़ अभी हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया को लेकर। ठीक है, चयन प्रक्रिया जो हमारी है वो क्या है, लिखित परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एकमात्र प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए, जो लोग पहले से ऑलरेडी कहीं तदर्थ लगे हुए हैं उन लोगों का क्या होगा, तदर्थ शिक्षकों के लिए 465 अंक की परीक्षा होगी। प्रत्येक अंक का
करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, हमारा टाइम ड्यूरेशन जो होगा, टाइमिंग हमारी होगी, समय अवधि हमारी पूरी 2 घंटे ही होगी। 2 घंटे में ही हमें 125 प्रश्न करने। प्रश्न का प्रारूप जो होगा, प्रश्न का प्रारूप हमारा जैसा पहले था वैसा ही होगा, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न के स्वरूप जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही होंगे। प्रश्न प्रत्येक उत्तर उच्चारण को होंगे, उसमें काली और नीली स्याही का ही प्रयोग करना है, ये भी ध्यान रखना है। काली स्याही वाले बॉल पेन का ही प्रयोग करना होगा। तदर्थ शिक्षकों के लिए है, तदर्थ शिक्षक देख सकते हैं अपनी सिविल अपील करने से बना जो भी है उसके लिए है। और चयन मेरिट लिस्ट, सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि चयन लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदर्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित परीक्षा का प्राप्त अंक और सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हेतु चयनित समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन बोर्ड द्वारा नवंबर 1988 के व्यक्तियों की संख्या के आधार पर सूची, किंतु 25% अनधिक तैयार की जाएगी। कहने का मतलब जो हमारा इंटरव्यू का सिस्टम था वो लगभग इसमें खत्म हो चुका है। ठीक है, तो भी कॉन्शियस और तैयारी करना अपना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, कल मिलते हैं, अभी मिलते हैं एक सेट के साथ।